जैसे जैसे 27 तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे पॉलिटिकल हलचल जो है वो जिला किश्तवाड़ में मच रहा है। अभी हमें कुछ देर पहले ये खबर मिली कि किश्तवाड़ ने बीजेपी के जो है वो तीनों कैंडिडेट्स फाइनलाइज किए हैं और अब ये खबर आ रही है कि सुनील शर्मा पाडर से शगुन परिहार, जो हमारे मरहूम दोस्त अजीत परिहार जी की बेटी है, वो बीजेपी की कैंडिडेट होंगी जिला किश्तवाड़ से, जबकि तारक हुसैन कीम जो है वो कैंडिडेट हैं इंदरवाल से। लेकिन सबसे बड़ा असमंजस जो है वो कई दिनों से ये बना हुआ है कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी आखिर क्या करने जा रहे हैं। कल भी हमने देखा कि किस तरह से गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब ने अपने पार्टी के वर्करांस को बुलाकर जो है वो एक बहुत बड़ी मीटिंग की, जो उसके घर पे जो किश्तवाड़ में है वहां पर चल रही थी, और ये मीटिंग रात के 2:30 बजे तक चल रही थी। यानी कि आज सुबह 2:30 बजे तक जो सुरूरी साहब के जो वर्करांस थे और जो उनके खास लोग थे उनके साथ वो लगातार मिल रहे थे और लगातार जो है वो डिस्कशन हो रही थी इलेक्शन को लेकर। लेकिन क्योंकि कल जो सुरूरी साहब ने तकरीर में कहा था कि वो लोगों को बताएंगे कि उनका सिंबल क्या होगा, किस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि उनका सिंबल जो है वो डीपीएपी है। यानी कि अगर वो डीपीएपी से लड़ना चाहते तो वो जाहिर सी तौर से बात है कल ही वो लोगों को बताते कि उनके चुनाव निशान जो है वो बाल्टी होगा। लेकिन ऐसी बात जो है वो नहीं हुई और जो असमंजस था वो और आगे जो है वो बढ़ता गया जब डीपीएपी ने एक लिस्ट निकाली, आरएस चीफ साहब ने, जो पार्टी के कैंडिडेट्स है उनको लेकर, जिनमें साबका एमएलए उद्दीन मजीद वानी साहब भी हैं डोडा से, और जो सुरूरी साहब के खास और करीबी दोस्त मोहम्मद अमीन भट्ट, उनका नाम जो है वो देवसर से शामिल थे। लेकिन इस लिस्ट में गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब का नाम जो है वो मिसिंग था। और जब मैंने जो डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन है सलमान निज़ामी, जब उनको मैसेज किया कि इंदरवाल का क्या है, लेकिन वहां से जो है वो कोई जवाब नहीं आया। हालांकि उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ा, लेकिन उसके बाद जो है वो देर रात तक जो है ये सस्पेंस जो है वो जारी रहा है। आज भी अभी भी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 27 तारीख जो है वो आखिरी डेट है नॉमिनेशन फाइल करने की, और उसके बाद जो है फिर अगले दिन स्क्रूटनी होगी, फिर 30 तारीख को जो है वो विड्रॉवल होगा। अभी की यही खबर आ रही है कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब का जो है वो कांग्रेस में जो विवाद चल रहा था, जो उनको कुछ लोगों की तरफ से अपोजिशन हो रही थी कांग्रेस में दोबारा ज्वाइन होने की, वो ज्वाइनिंग जो है वो अब मैचवर्ड हो रही है। और आज शाम तक जो है शायद कांग्रेस पार्टी गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब का जो है वो मैंडेट इंदरवाल से क्लियर करेगी। यानी कि अभी की जो ये सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब जो है वो अब कांग्रेस की टिकट पे जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, और उनकी कांग्रेस के में शामिल होने के जो बीच में हडल्स थी, यानी कि जो रुकावटें थी, अब ये बताया जा रहा है कि वो क्लियर हो गई। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से ये खबर आ रही थी कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब तारक हमीद कारा और गुलाम अहमद मीर साहब से जो है वो मिले थे, और उन्होंने गुलाम मोहम्मद सुरूरी की घर वापसी के लिए जो है वो बड़ा काम किया है। और इस वक्त तक जो है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब के हक में जो है वो तारक हमीद कारा और गुलाम अहमद मीर जो है वो डटे हुए हैं, और जबकि कुछ लोग जो मुखालफत कर रहे थे गुलाम मोहम्मद सुरूरी के वापस आने की कांग्रेस में, वो जो है वो कहीं ना कहीं पिछाड़े जा रहे हैं। अभी ये देखना होगा कि क्या अब आखिरकार कांग्रेस जो है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब की जो है वो एंट्री को जो है वो एलो करेगी, और जो खता उन्होंने की थी कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाने की, उसको जो है वो माफ़ किया जाए। मैं बता दूं कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब के जो ताल्लुकात है, जो पार्टी के डिफरेंट लीडर्स हैं, उनके साथ जो है वो बिगड़ना शुरू तब हुए जब पार्लियामेंट इलेक्शंस के रिजल्ट आए। यानी कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब को जिन स्ट्रॉन्ग होल्ड से, जैसे कि मैं बता दूं कि डोडा से मजीद वानी साहब की सीट पे, जहां पर मजीद वानी साहब का बड़ा होल्ड था, उन सीटों पर जो है वो वोट नहीं आए। उसके बाद तलखियां जो है वो होती रहीं,
जो डिस्कशनें होते रहे, इल्ज़ामात लगते रहे और गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब का ये साफ कहना था, जो हमें सोर्सेज से पता चला कि उन्होंने आज़ाद साहब के और उनके लीडरों को ये बताया कि उनको पार्लियामेंट इलेक्शन में खड़ा करके उनके पॉलिटिकल कैरियर को डेड करने की कोशिश की गई। जो कुछ लोग नहीं चाहते थे वो आगे बढ़े। हालांकि उसने पार्टी के लिए जो है वो हामी भरी थी कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है लड़ने के लिए, लेकिन जहां जहां से उनको वोट आना चाहिए था वो वोट नहीं आया, जो जिसका जिक्र कल गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब ने अपनी तकरीर में भी जो है वो किया है। अभी ये देखना होगा कि सुरूरी साहब ने जो, जैसे कि मैंने बताया कि अपनी छाती के साथ जो है वो कार्ड्स लगा कर रखे हैं, मतलब वो भनक तक नहीं लगने दे रहे हैं कि उनका आगे का फ्यूचर क्या है। हालांकि जो वर्कर्स उनके हैं उन्होंने कहा कि जो भी फैसला गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब लेते हैं उसके साथ जो है वो हामी भरेंगे। यानी कि अब अगर गुलाम मोहम्मद सुरूरी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो एक इंटरेस्टिंग मुकाबला जो है वो इंद्रवाल में होगा। मुकाबला होगा प्यारेलाल शर्मा जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, इसके अलावा तारक हुसैन कीन जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और गुलाम मोहम्मद सुरूरी जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और हर्डल जो गुलाम मोहम्मद सुरूरी को आ रही थी वो ये थी कि अगर वो कांग्रेस पे ना लड़ें तो ना ही वो डीपीएपी पे लड़ें, उनका जो सिंबल है वो कब आएगा और उसके बाद जो है वो कब लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि ये दूर दराज इलाके की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इंद्रवाल और किश्तवाड़ और साथ में पाडर, तो कब लोगों तक वो सिंबल पहुंचे। मसला जो है वो सिंबल का था, जहां पर गुलाम मोहम्मद सुरूरी कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे। लेकिन अगर अब जो ये खबरें हमारे पास आ रही है कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब जो है वो अब कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, तो उससे जो है वो सिंबल की जो प्रॉब्लम है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब के लिए सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन अब मसला यह है कि शेख जफरुल्लाह जो क्लेम कर रहा है डीडीसी मड़वा से कि उनको कांग्रेस ने जो है वो मैंडेट दिया हुआ है, उनका फ्यूचर क्या होगा। क्या शेख जफरुल्लाह जो है वो अब कांग्रेस को छोड़कर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरेंगे, या वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब के सपोर्ट में आकर जो है वो उनके साथ ज्वाइन करके उनको जो है वो जिताने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमने देखा है कि जो शेख जफरुल्लाह है वो हमेशा गुलाम मोहम्मद सुरूरी की जो है वो मुखालफत करता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो किसी भी मीडिया होस्ट के साथ उसने जो इंटरव्यूज दिए हैं उसका प्राइम टारगेट जो है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी रहा है। अब ये देखना होगा कि अगर अब गुलाम मोहम्मद सुरूरी की जो एंट्री जो है वो दोबारा कांग्रेस से होती है तो क्या जो डीडीसी मड़वा है वो कांग्रेस में टिक पाएगा और डीडीसी मड़वा जो है वो किसकी सपोर्ट में आएगा। हालांकि अभी जो है वो खबरें मिल रही हैं कि जो डीडीसी मड़वा है वो इंतजार कर रहा है कि फाइनल डिसीजन क्या आएगा। अगर वाकई गुलाम मोहम्मद सुरूरी जो है वो ज्वाइन करता है कांग्रेस और कांग्रेस का मैंडेट उनको मिलता है, तो जो हमें जो शेख जफरुल्लाह के करीबी हैं उनका ये कहना है कि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं उठेंगे तो लेकिन जो प्यारेलाल शर्मा है वो उसकी सपोर्ट में आएंगे। क्योंकि डीपीएपी भी जो है वो अभी कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि वो साइलेंस है। डीपीएपी जो है वो चाहती है कि उनको इस असेंबली इलेक्शन में कुछ सीटें आए ताकि वो अपना फ्यूचर बचा सके और आगे चलकर अगर कोलिशन गवर्नमेंट को जो जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस हो या एनसी हो या बीजेपी हो, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो उनके साथ मिलकर जो है वो उनको वो सपोर्ट देंगे ताकि वो अपना फ्यूचर जो है वो बचा सके। जिसे कि आपने आपको ये भी बताया था कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब है वो भी जो है वो कांग्रेस के पार्टी के लीडर साहिबान के साथ जो है वो मिले थे, लेकिन उनकी जो घर वापसी है वो हो नहीं पाई क्योंकि राहुल गांधी जो है वो उसमें बड़ी जो है वो एक तरह से रुकावट है। क्योंकि राहुल गांधी का जो हमें सोर्सेज ने बताया उनका ये कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद की एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक कि वो पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेंगे और साथ में जो बुक उन्होंने लिखी है उसको विड्रॉ न करें। अभी क्योंकि देखो मैंने कल भी ये चीज़ें बताई थी कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनको कभी कभार कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है और वो उन चीज़ों को जो है वो नकारते हैं। लेकिन अभी की ये बड़ी खबर यही है कि शायद आज शाम तक गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब की जो है वो इंडक्शन कांग्रेस में होगी और उनका मैंडेट जो है वो कांग्रेस से होगा और वो इंद्रवाल से कंटेस्ट करेगा। लेकिन अब ये देखने की बात है कि क्या कांग्रेस और एनसी दोनों इंद्रवाल से इलेक्शन लड़ेगी। जैसे कि हमें भद्रवाह से खबर मिल रही है कि वहां पर कांग्रेस ने जो है वो अपना क्लेम विड्रॉ किया है, यानी कि नदीम शरीफ नाज जो है वो
शायद अब कोलिशन के कैंडिडेट नहीं होंगे और वो महबूब इकबाल साहब को सपोर्ट करेंगे, लेकिन साथ ही में वहां पर महबूब इकबाल साहब के अपोजिट अगर कोई होंगे वो होंगे मोहम्मद असलम गूनी, जो कि एडवोकेट जनरल रहे हैं फार्मर जम्मू एंड कश्मीर के। वो गुलाम नबी आज़ाद की डीपीएपी के वहाँ से कैंडिडेट है और गुलाम नबी आज़ाद के वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद असलम गूनी साहब पिछले कई महीनों से जो है वो साइलेंट थे। उनके बारे में ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो नोटिस नहीं हुई, लेकिन अब क्योंकि जो डीपीएपी है उन्होंने उनको जो है वो भदरवा से कैंडिडेट नामजद किया है, अब शायद उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो जाएंगी। पहले ये भी खबर आ रही थी कि अब्दुल मजीद वानी साहब जो है वो शायद पीडीपी ज्वाइन करेंगे, फिर कल उनके बेटे ने जो है उस बात की जो है वो को नकारा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो डीपीएपी से ही जो है वो इलेक्शन लड़े। अब्दुल मजीद वानी के बारे में ये बताया जा रहा है कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब के साथ उनकी उसी बात को लेकर रिफ्ट हुई थी और अब्दुल मजीद वानी का ये कहना था कि अगर गुलाम मोहम्मद सुरूरी डीपीएपी में रहेंगे तो शायद वो फिर किसी और रास्ते को जो है वो देखेंगे। लेकिन अभी क्या वही टर्म्स जो थी वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब की भी थी कि अगर वो उसमें पार्टी में रहेगा तो वो नहीं रहेंगे, लेकिन अब क्योंकि कल के जलसे के बाद ये बात साबित होती है कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी जो है वो डीपीएपी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अगर उनको डीपीएपी से इलेक्शन लड़ना होता तो वो लोगों को अपना निशान पार्टी बताते, जो उन्होंने नहीं बताया। अब ये देखना होगा कि क्या गुलाम मोहम्मद सुरूरी एज एन इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या वो कांग्रेस में वापस जाकर जो है वो कांग्रेस के टिकट और कांग्रेस के सिंबल पर इलेक्शन लड़ेगा। इस बात पर जो है वो हमारी आगे भी जो है वो नजर जो है वो जारी रहेगी। हालांकि किश्तवाड़ का जो है वो अभी एक तरह से लेआउट जो है वो फाइनलाइज्ड हो चुका है, लेकिन अब सिर्फ यही देखना है कि क्या जो इंडिपेंडेंट लोग उठ रहे हैं वो कौन कौन है और वो कितना डैमेज जो है वो बीजेपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को या डीपीएपी को या कांग्रेस को जो है वो चुनाव बेल्ट में करते हैं। उस बात पर भी जो है वो हमारी नजर रहेगी कि फाइनल जो 30 तारीख को जब विड्रॉवल ऑफ फॉर्म की डेट जो है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कौन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहा है और कितने कैंडिडेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, उस पर भी जो है वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अभी की यही बड़ी खबर है कि शायद आज शाम तक गुलाम मोहम्मद सुरूरी की कांग्रेस में एंट्री जो है वो फाइनलाइज्ड होगी। जो उसके हर्डल्स बीच में थे वो क्लियर हो चुके हैं और अब सिर्फ जो है वो अनाउंसमेंट बाकी है। हमारी इस खबर पर आगे भी नजर रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।